हेलो गाइस, ये है नागपुर। नागपुर को पास करते हुए गाइस, ये नागपुर सिटी पास करते हुए यहाँ ट्रेन का ब्यौरा किया। यहाँ से हम जा रहे हैं समृद्धि हाईवे के ऊपर। तो वहाँ जाने से पहले नागपुर के आसपास का एरिया भी आप देख सकते हैं। यहाँ के शहर, अस्पताल, यहाँ के रास्ते, कई ये हाईवे के ऊपर आ चुके हैं। सामने टोल नाका भी हैं। वैसे तो टोल नाका को पास करते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ हाईवे के ऊपर कार जब चल रही हैं तो चारों ओर माना हमारे सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है वो एकदम बहुत बढ़िया सा है। पूरा हाईवे एकदम नेट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है और गाड़ी चलने में एकदम स्मूथ चल रही है। यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें कई एडवर्टाइज हैं। जैसे कि हम हाईवे पर 100 किलोमीटर की स्पीड में चल रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम गाड़ी कोई जगह पर खड़ी हैं, पता ही नहीं चलता है। ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। फिलहाल हम लोग इस कार में ड्राइव कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा पायलट भी हैं। हमारे ये 6 लोगों की टीम है और हम नागपुर से नासिक तक जाने वाले हैं। वहाँ हाईवे पर आने वाले कई बड़े बड़े ब्रिज या बड़े बड़े पहाड़ या ऐसे नदी नाले या आसपास का एरिया देख के हम बहुत खुश हो गए। इतना नहीं, रास्ते के ऊपर कई तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग्स हैं बड़े बड़े, जिसमें पंछियों का, पशुओं का, कुछ पंछियों को दिखाने की कोशिश की गई है। माना इस रास्ते पर जाते समय हमें कुछ ऐसा अच्छा अनुभव हो रहा है। जब ये सारी ग्रीनरी, यहाँ रास्ते की स्वच्छता, ये ब्रिज आता है तो ब्रिज की जो बॉर्डर, यहाँ जो बड़े बड़े ये साइड पर लगे हुए ये बॉर्डर बहुत अच्छे बनाए हैं, जो अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ऊपर बड़े बोर्ड लगाए गए हैं जहाँ नाम और किलोमीटर लिखा गए हैं, जिससे हमें पता चलता जाता है। और जैसे हम साइड पर देखते हैं तो फूलों का एक कुछ ब्यौरा अच्छा दिखता है। और रास्ता काफ़ी लंबा है, करीबन 600 किलोमीटर ये कार हम पहुंचने वाले हैं एक ही दिन में। तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। तो रास्ते में जब भूख लग जाती हैं तो नाश्ता भी हम कभी कभी साथ में लेकर चलते हैं और खाते हुए, एंजॉय करते हुए हमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ हर थोड़े थोड़े समय पर इस तरह के ब्रिज देखने को मिलेंगे, जहाँ के आसपास के जो शहर होते हैं उन शहरों को क्रॉसिंग के लिए इस तरह बड़े ब्रिज बनाए गए हैं। और मुंबई जाने के लिए कितना किलोमीटर लगता है वो हमें बारी बारी पता चलता जाता है। अगर आप साइड पर देखेंगे तो जहाँ जिस शहर में जाना है, जहाँ आउटलेट्स दिए गए हैं बाहर निकलने के लिए, वो भी इस तरह बहुत अच्छे बनाए गए हैं। और ये जो कार में जो स्पीड रहती हैं वो जैसे दी गई हैं 80 किलोमीटर से 120 के बीच में, वो हम उसी तरह चलाते हैं तो अच्छा भी लगता है। यहाँ जाने के लिए 3 लाइन हैं। तो यहाँ लाइन बंद चलने वाले ये सारे व्हीकल देखकर हमें और भी अच्छा लगता है। यहाँ एजुकेशन के लिए भी थोड़ा कुछ बनाई गई चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। कभी बड़े बड़े ब्रिज के नीचे भी कुछ डिज़ाइन किया गए हैं। अगर देखेंगे तो 2 रास्ते के बीच में भी फ्लावर्स लगाए गए हैं, नए नए प्लांट्स हैं। और यहाँ ब्रिज के नीचे जो डिज़ाइन दी गई हैं वो भी कोई ग्राफ बताए गए हैं। ऐसा देख के हमें बहुत सुकून मिलता है। जैसे इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काट के
इस तरह के रास्ते बनाए गए हैं और इन रास्ते के ऊपर ये दिखने वाले कई तरह के आर्ट यहाँ दिखाने की कोशिश की हैं। जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ बताई गई हैं बड़े पैमाने पर, और तो और फिलहाल और अब भी कुछ नया नया काम चल रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। और तो क्या बताएं, आप भी यहाँ एक बार ये समृद्धि हाईवे का एक बार मज़ा ले सकते हैं और आप उसी नियमों के अनुसार चलेंगे तो वहाँ जाने की बहुत मज़ा आएगी। वैसे तो हमें ये सारी चीज़ें देख देख के बहुत ही अच्छा लगा। कई तरह के नए नए चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जो शायद बहुत कम हाईवे पर देखने को मिलती हैं, जो यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ स्पीड भी लिखी गई हैं 80 से 120, माना जिस कार की स्पीड लिखी गई है उसी आधार से चलाएंगे तो हम सुरक्षित जा सकेंगे। यहाँ कार का एक मॉडल बताया गया है और कभी कभार जब हमें बहुत ड्राइव कर लेते हैं कई किलोमीटर तक तो थोड़ा गाड़ी को भी आराम देना पड़ता है और हमें भी रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो यहाँ साइड पर कई तरह के पेट्रोल पंप हैं, रेस्टोरेंट हैं और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, वो सही में आवश्यक हैं। अभी चाय नाश्ता के लिए हम यहाँ पहुँच गए और फिलहाल वही चाय नाश्ता करेंगे। डीजल वगैरह चाहिए, पेट्रोल चाहिए तो कार के लिए भी वो यहाँ सुविधा हैं। और इस तरह हम यहाँ चाय पाने के लिए गए और यहाँ मज़े लिए। यहाँ फ्रेशनेस के लिए टॉयलेट बाथरूम वगैरह की सुविधा यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ सब्जी भी मिलती है क्या? अरे वाह, सब्जी ये ट्रक वालों के लिए खाना वगैरह बनाती ना। अच्छा, हाँ, उनके लिए मस्त भाजी पाला, चावल, राशन। अच्छा, इसलिए ये सुविधा भी है, बहुत बढ़िया। ये हमारा HP का पेट्रोल पंप है। ये सुविधा हम जिस दिन से रोड शुरू हुआ तब से दिखाते हैं। अच्छा, वाजिब रेट में सभी चीजें देते हैं। बराबर है। कस्टमर दूर से फिर यहाँ पर आके डीजल पेट्रोल भी भरवाते हैं जी, सब्जी वगैरह भी लेते हैं, खाना भी बनाते हैं, हैप्पी होकर जाते हैं। बराबर है। वैसे ही आपकी शॉप मले नहीं, सिर्फ पानी है। शॉप कब तक खुली रहती है, कैसे? जी, हमारी शॉप सवेरे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुली रहती है। इमरजेंसी में अगर किसी को लगा तो हम रात में भी उठकर देते हैं। अच्छा, यस, यहीं रहते, यहीं सोते। बराबर। चलो बढ़िया सेवा कर रहे हो। समृद्धि हाईवे पर जब भी आप आओ तो उसका आप इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। यहाँ जो भाई साहब बैठा है उन्होंने भी हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई इस तरह जो भी रास्ते में कुछ राशन पानी का अगर आवश्यकता पड़े तो वो भी यहाँ मौजूद है। और अगर आपको कोई ठंडा पीने का इच्छा हो या कोई फ्रेश कोई चीज़ चाहिए ताज़ा तो वो भी यहाँ पर मिलती हैं। चाय नाश्ता कॉर्नर। गाइस, इस तरह हम फ्रेश होने के बाद वापस जा रहे हैं नासिक की ओर। हमें नासिक से राइट साइड जाना है, मुड़ के हमारे गांव, हमारे शहर। हम जाएंगे यहाँ से, नासिक से होकर सापुतारा करके वहाँ हम जाने वाले हैं गुजरात। तो फिलहाल तो हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं। हमारा पायलट भी खुश हैं कि भाई चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। हमें भी अच्छा सुकून मिल रहा है कि हम इतना तेज़ी से नागपुर से एक ही दिन में कैसे पहुँचे, वो भी आरामदायक सवारी के रूप में। तो वो तो हमने अनुभव किया। गाइस, आप भी अगर ऐसा कहीं दूर तक जाना चाहते हैं इसी समृद्धि हाईवे पर तो आप भी ये सवारी करके इसी तरह जा सकते हैं। मौसम कैसा भी हो लेकिन रास्ता इतना साफ है, स्वच्छ है तो जाने में मज़ा आएगा। शायद इतनी मुश्किलातें नहीं पड़ेगी, वैसे हमारा कहना है।
फिलहाल जब हम जा रहे थे और आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम आराम से जा रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। हमने उन पहाड़ियों से निकलता हुआ रास्ता देखा। कभी कभी ये टोल नाका जो दिखाई दे रहे हैं वो बाहर निकलने के लिए हैं, वहाँ पर ही टोल नाका है। शायद हमें जैसे पहले हमने एंट्री की वहाँ से टोल नाका का एंट्री किया, इसके बाद आखिरी में टोल नाका आया। मतलब कि हम जहाँ से निकले थे वहाँ से लेके जब बाहर गए आउट, वहाँ तक 1 और 2 टोल नाके मिले, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा अनुभव हुआ। गाइस आप भी जाइए, मज़े लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। गाइस आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद।